नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वारफली की खेती गर्मी में कैसे करें। किसान भाइयों, गर्मी में ग्वारफली की खेती करके आप 2 महीने में मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये की लागत लगा करके कैसे 1.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कौन सी मिट्टी कैसी चाहिए, बुआई का समय क्या होता है, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगेगा और उस बीज को उपचार कैसे करेंगे, खाद प्रबंधन हम कैसे देंगे, सिंचाई कैसे करेंगे और सिंचाई के बाद बात करेंगे कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे और फलियों की तुड़ाई कैसे करेंगे और कितनी कमाई हो सकती है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी देता रहता हूं। किसान भाइयों, गर्मी में ग्वारफली खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी ज़्यादा देखभाल के बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की, कि कौन कौन सी मिट्टियों में आप ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। किसान भैया, ग्वार की खेती आप लगभग सभी मिट्टियों में कर सकते हैं जिसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि पानी नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में हो और मिट्टी का पीएच मान 5.8 से लेकर के 7 तक जो होता है वो मिट्टी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ तक कि आप जो क्षार वाली मिट्टी है जिसमें ज़्यादा अम्ल होता है उसमें भी इसकी खेती कर सकते हैं, और जो अधिक नमक वाली मिट्टी होती है वहाँ पे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। यानी मिट्टी कोई भी हो, आप ग्वारफली की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें बुआई का समय, तो क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गर्मी में ग्वारफली की खेती की, तो आप ग्वार की फसल जायद में अगर आप बोना चाहते हैं तो आप फरवरी से मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें खेत की तैयारी की, तो हमें गर्मी में ग्वारफली की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, जायज़ फसल के लिए आपको जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उनको हमें हटा देना चाहिए या उनको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो खरपतवार पुरानी फसल का होता है वो इस फसल में कीड़े लगने का मुख्य सोर्स होता है, इससे कीड़े ज़्यादा लगते हैं। अगर हम इन सबको हटा देंगे या उसको जला देंगे तो वो मिट्टी में खाद बन जाएगा और हमारी फसल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको खेत में 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। किसान भाइयों, एक बात ध्यान रखें, आप जो वीडियो में आपको चाहे बीज, खाद या उत्पादन बताऊंगा वो सारा 1 एकड़ के आधार पर होगा। अगर आप किसी बीघे में जानकारी चाहते हैं या हेक्टेयर में, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद हमें डाल करके 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, क्योंकि जो ग्वार गर्मी की फसल है, इसके लिए हमें इसमें जो हम गोबर की खाद डाल रहे हैं पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालें। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 10 से 12 किलो बीज की ज़रूरत होती है। और बुआई के 1 घंटे पहले हमें उसमें 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में 1 किलो बीज को हमें उपचारित करना है। इस हिसाब से आप जितना बीज डालने वाले हैं 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर किलो के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर लीजिए। और उपचार करने के बाद बीज को हमें धूप में नहीं सुखाना है, छाया में ही सुखाना है, और छाया में सुखाने के बाद हमें बीज को तुरंत उसकी बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या होगा। किसान भाइयों, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब हम बीज की बुआई कर रहे होते हैं तो जब लाइन से लाइन की दूरी हम जो रखेंगे वो 45 से 60 सेंटीमीटर की रखेंगे, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखेंगे वो हम 20 सेंटीमीटर की रखेंगे, ताकि जो पौधे हैं उनको उतना स्पेस मिल सके जितने में कि वो आसानी से विकास कर सकें। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। किसान भाइयों, ग्वारफली की खेती के लिए आपको 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर हम बात करें रासायनिक खाद की, तो आपको 15 किलो यूरिया और 20 किलो डीएपी, 5 किलो सल्फर और 3 किलो जिंक आपको आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिंक हम सल्फर इसलिए डालेंगे ताकि पौधा अच्छे से विकास करे, क्योंकि जो हमारी फसल है ये 2 महीने के अंदर इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 55 दिन के आसपास ही शुरू हो जाती है। तो जब पौधा अच्छे से विकास किए रहेगा तभी वो समय पर फल दे पाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको खाद बताई, ये खाद आप डालें, और जब हमारी जो फसल है वो 30 से 35 दिन की आसपास की हो, उस समय हमें उसमें 20 किलो यूरिया खड़ी फसल पे देना है।
किसान भाइयों अब हम बात करते हैं सिंचाई की कि हमें सिंचाई कब और कैसे देनी चाहिए। किसान भाइयों जब आप गर्मी में ग्वारफली की खेती कर रहे होते हैं तो आपको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान भाइयों इसलिए नमी आपको अच्छी बना के रखना है, क्योंकि जो हमारी फसल है इसको पानी की अच्छी ज़रूरत पड़ती है। खासकर जब हम गर्मी में कर रहे हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती ही है। किसान भाइयों गर्मी में आप कोई सी फसल लगाएं उसकी पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पानी समय पर नहीं देंगे तो उसके फलों पे बुरा असर पड़ता है। खासकर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ग्वारफली की, तो ग्वारफली की फसल में जब फूल और फल बन रहे हों उस समय आप नमी बना के रखें, ध्यान रखें पानी का भराव ना हो, नहीं तो फल और जो फूल हैं वो सड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर पानी निकलने की उचित व्यवस्था है, आप हल्की सिंचाई कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। किसान भाइयों और ध्यान रखें कि सिंचाई कब कब दें। गर्मी के मौसम में आमतौर पर टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के आसपास तक का होता है, क्योंकि जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो हमारे यहाँ गर्मियों के समय में 40 से 45 डिग्री तक का पहुँच ही जाता है। तो इस समय आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों अब हम वीडियो में बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों गर्मी की ग्वार की फसल में आपको खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों खरपतवार निकालने से दो फायदे होते हैं। पहला जो होता है, जब खरपतवार हम निकाल देते हैं तो जो हम मिट्टी में पोषक तत्व दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो केवल हमारी फसल को ही लगता है। और जब हम खरपतवार को निकालते हैं और गुड़ाई करते हैं तो जो पौधे हैं उनमें हवा का संचार होता है, जिससे कि वो जो खाद है उसको अच्छे से अवशोषित करते हैं और पौधे का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से विकास हो जाता है। और इसलिए आपको निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों पहली जो निराई गुड़ाई है आपको, जो हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो उसके अंदर कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम 20-25 दिन के अंदर पौधे भी छोटे होते हैं, खरपतवार निकाल लेंगे तो जो खरपतवार हैं वो मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच नहीं पाएंगे और हमारा पौधा अच्छे से विकास करेगा। साथ ही जब हम उसकी गुड़ाई कर देंगे तो पौधा जो है वो वायु का संचार उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और पौधा काफ़ी अच्छा विकास करेगा। किसान भाइयों और दूसरी निराई गुड़ाई जो है आपको वो 35 से 40 दिन के आसपास करनी चाहिए। फिर आपको जब थोड़े बहुत खरपतवार दिखें तो आप उनको उखाड़ते रहें। किसान भाइयों अगर आप मतलब हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते, आपके यहाँ लेबर की कमी है, तो उस स्थिति में आपको बुआई के 48 घंटे के अंदर आपको उसमें छिड़काव करना है, वो है पेंडिमेथिलिन। किसान भाइयों जब हम पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कर देना है। किसान भाइयों इसको आपको पेंडिमेथिलिन 3.0 को आपको 2 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार जो है उग नहीं पाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो अगर 20-25 दिन बाद 1-2 खरपतवार उग भी रहे हैं तो आप उनको हाथ से निकाल दें और गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करें। किसान भाइयों अब बात आती है कि फलियों की तुड़ाई हम कैसे करेंगे और कितना उत्पादन लेके आएंगे। किसान भाइयों जब आपकी फसल जो है वो 50 से 55 दिन के आसपास किया जाए तो आप उसमें देखेंगे कि मुलायम मुलायम फलियां तैयार हैं तुड़ाई के लिए, तो हमें उसकी उस समय तुड़ाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों ध्यान रखें जो एकदम मुलायम हम नहीं तोड़ेंगे, जो थोड़े से हाथ पर टटोलने में थोड़ी कड़ी लगे उसको तोड़ेंगे। एकदम जो हाथ से छूने पे बिल्कुल दब जाए उस फलियों को हम नहीं तोड़ेंगे। किसान भाइयों जब हमारी फसल जैसे कि मैंने आपसे कहा 50 से 55 दिन के आसपास की हो तो उसमें हमें पहले तुड़ाई कर देना चाहिए और उसके बाद हमें उसमें 4 से 5 दिन के आसपास देख करके हमें फलियों की तुड़ाई करते रहना चाहिए। इस फली को आप अगर जैसे जब आपको इसको बेचना हो, मंडी ले जाना हो, उसी समय आप इसकी तुड़ाई करें, पहले से ना करें, क्योंकि पहले तुड़ाई करने पे ये ख़राब हो जाएंगी। किसान भाइयों अगर हम बात करें कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलेगा तो किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको 30 से 40 क्विंटल तक का उत्पादन मिल जाएगा। अगर आप इसकी खेती खरीफ में करते हैं तो ये उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम होता है। ध्यान रखें अगर आप सब्जी के लिए ग्वार की खेती कर रहे हैं तो आप हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। किसान भाइयों अगर आपकी जो फसल है वो आप 40 रुपये किलो भी बेच लेते हैं, आमतौर पर इसका जो रेट होता है वो 60 रुपये से 80 रुपये किलो तक का होता है, लेकिन अगर आप 40 रुपये में भी बेच रहे हैं फिर भी आप 40 कुंटल का उत्पादन आप 1,60,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। लागत आपकी 1 एकड़ में मात्र 5 से 6,000 रुपये की आती है, लेकिन आप 1,60,000 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। किसान भाइयों ये था ग्वारफली का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटे के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। किसान भाइयों इस वीडियो में आप बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको किसी और विषय वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।